राइट। तो ट्रांजेक्शन देख रहे थे हम लोग, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में क्या होता है ना, एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम अपडेट करते हैं और जो है ट्रांजेक्शन को कमिट करते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी को एसक्यूएल में करके देखेंगे, ठीक है। एंड what we are going to do is we are going to create a table like this, right? एक हम ऐसा टेबल बनाएंगे एंड देन जो हमने सीखा है एसक्यूएल ट्रांजैक्शंस का कि कमिट करना फिर रोल बैक करना, है ना, these things we will try to do, right? So students are joining. wait 2 minutes, let me log in to SQL वर्कबेंच, फिर हम इसको स्विच कर लेंगे। हेलो, क्लास है, ओके। शेयर ठीक है, we can try to ठीक है। तो लेट अस क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस, लेते हैं ट्रांजैक्शन डीबी, है ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन के कमांड भी आज हम चेक करने वाले हैं। तो क्रिएट डेटाबेस ट्रांजैक्शन डीबी एंड देन इट हैज बीन क्रिएटेड, है ना। सो डेटाबेसेस, है ना, तो सबसे लास्ट वाला जो है अभी हमने किया तो बन गया, है ना। अब जो है यूज करना है, तो यूज ट्रांजैक्शन डीबी, है ना। अब हम लोग ट्रांजैक्शन डीबी के अंदर में आ गए, है ना। तो हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो वी विल क्रिएट अ टेबल। तो लेट अस create a table, create table, and we can put the name of the table as employees, क्योंकि switch आ गया है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, हाँ इसमें, है ना, ये डेटा जो है वो एम्प्लॉयज का ही है ना। एम्प्लॉय की आईडी है, उसका नाम है, सैलरी है, एज है, जेंडर है, और है ना डिपार्टमेंट, कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसका डेटा है। तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। बार बार स्विच करना पड़ता है, 6 सेकंड। अब आ गया, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट अ टेबल, एंड टेबल का नाम मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयज रख लेते हैं स्मॉल में।
तो एम्प्लॉयज एंड पहले तो हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो एट्रीब्यूट्स है वो डिसाइड करते हैं ना, एट्रीब्यूट, और वो किस तरीके का डेटा है ना, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, इंटीजर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके की चीजें है ना। तो सबसे पहला जो है ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, लेट्स टेक ई आईडी एंड टेक फॉर एग्जांपल दिस इज क्योंकि एम्प्लॉय आईडी है तो नंबर में ही होगा है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम इंटीजर सेट कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी एंड इंटीजर टाइप, साइज इसका 5 रख लेते हैं, क्योंकि हालांकि तो एक ही रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट ही वैल्यू है, बट कोई नहीं। एंड सेट कर देते हैं इसको नॉट नल। एंड देन अगला जो है हमारा एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम जो होगा वो क्या होगा, वो तो इंटीजर में नहीं होगा, वो होगा क्या, वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसको सेट कर देते हैं 20, वेरिएबल कैरेक्टर जिसका कि जिसमें 20 अल्फाबेट तक आ सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी सेट कर सकते हैं। तो यार बार बार ये एम्प्लॉय सैलरी इट शुड बी इंटीजर डेफिनेटली। तो इंटीजर साइज 10। इसको भी नॉट नल कर लेते हैं, हालांकि नेम में भी नॉट नल करना चाहिए था, बट ओके कोई बात नहीं। एंड नाउ सैलरी के बाद एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय जेंडर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है ना, 3 था। और तो वी हैव टू ऐड 3 मोर, एम्प्लॉय एज, विच इज इंटीजर टाइप, इसको रख लेते हैं अगेन नॉट नल। एम्प्लॉय जेंडर, अब जेंडर जो है वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो अगेन कैरेक्टर का साइज चेंज हो सकता है ना, तो एम्प्लॉय जेंडर भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा है ना। साइज मेल फीमेल 10 का रहता है, फीमेल 6 लेटर का होता है, बट फिर भी 10 होता है। नॉट नल। एंड लास्ट वाला था एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज अगेन वेरिएबल कैरेक्टर, डिपार्टमेंट का आईडी नहीं, डिपार्टमेंट के नाम के बारे में बात हो रही है। तो वेरिएबल कैरेक्टर साइज 10, हाँ 10 में काम चल जाएगा, 10 नॉट नल। ठीक है। एंड हम लोग चाहे तो प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं, हालांकि नॉट नेसेसरी, बट कैन अपॉइंट प्राइमरी की। समझ ही रहे हो किसको करना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी को। एम्प्लॉय आईडी है ना, हो गया। तो है ना, टेबल के जो एट्रीब्यूट्स है वो तो रेडी हो गए है ना। अब हमें इसमें डेटा जो है इंसर्ट करना है सबका। तो एक तो इंसर्ट करेंगे, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। आई मीन आई विल ट्राई टू
है ना, सैम, बॉब एंड जूलिया मैट और जेफ, है ना, इनका इनका आईडी, नाम, सैलरी, एज, जेंडर और ऑपरेशन, ये सारा डेटा हम फिल करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू make transaction changes in the database. So, transaction changes. So, all right. Again, insert into employees and then we can take क्या क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, मनीष शंकर is asking something. Yes. सर इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन डीबी में ना होगा सर? नहीं, ट्रांजैक्शन डीबी देखो, अब वो ट्रांजैक्शन डीबी डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस के अंदर टेबल है ना, एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल बना सकता हूँ मैं। ओके सर, ओके, समझ रहे हो? यहाँ पे यूज ट्रांजैक्शन डीबी क्या है, ट्रांजैक्शन डीबी मैंने किया था क्रिएट डेटाबेस ट्रांजैक्शन डीबी, टेबल नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी हो गया, और कौन कौन बचा है? एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय जेंडर, देन वी हैव एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ठीक है, values. So let me copy this to the ये हम डाल सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड कौन है? एक सैम, सैम की सैलरी जो है वो 95,000 है। एज 45, जेंडर मेल है, डिपार्टमेंट ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया। ओके, सॉरी, माय बैड। मैं आप लोगों को बताता हूँ और मैं खुद भूल गया पेयर ऑफ कोर्ट में डालना एक्चुअली। This should be 1। सैम जो है कैरेक्टर है ना, तो इसको मैं सैम देन सैलरी 95,000, ये नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 45 मेल, ऑपरेशन। ठीक है, एक डेटा इंसर्ट हुआ। ऐसे ही जो है बॉब एंड जूलिया और मैट का हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो सेम थिंग,
Now we'll put data for Bob. Again. वैसे डबल कोड सिंगल कोड का ध्यान मत देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It can be double pair of quotes as well and single as well. कोई इशू नहीं आएगा. And इसकी सैलरी ले लेते हैं 80,000 है. एज 21, ठीक है. जेंडर मेल है. डिपार्टमेंट इसका है सपोर्ट. ठीक है. मूव ऑन. मेजर इनटू नंबर 3 is Anne. Anne की सैलरी 1,25,000 है. 1,25,000 1,25,000. एज 25 और ये फीमेल है ना. और किस डिपार्टमेंट में? ऑपरेशंस में. नहीं, एनालिटिक्स में. और ये हो गया तीसरा रिकॉर्ड. ठीक है. फोर्थ is Julia. जूलिया की सैलरी 73,000. जूलिया का एज 33. जूलिया का जेंडर फीमेल. एंड देन डिपार्टमेंट है इसका एनालिटिक्स. तो डिपार्टमेंट है ओके. ओके, यहाँ पे ठीक है. 5 और 6 रिकॉर्ड. फाइव guy's name is Matt. मैट की सैलरी है 1,59,000 और एज है 41. मेल. जेंडर एंड डिपार्टमेंट है सपोर्ट. देन द लास्ट वन. जेफ. इसकी सैलरी 1,12,000 है. एज 28 है. ये मेल है एंड इसका डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेशन. So if you look at the table, ये डेटा इंसर्ट हो गया हमारा, है ना. अब हम इसमें
कुछ कुछ चेंजेस करेंगे. You can update certain things. Right. So let me check. लेटेस्ट सैम है, उसका एज जो है हमने 45 किया ना. लेटेस्ट ट्राई टू चेंज, मेक इट 30, राइट. सो बिगिन ट्रांजैक्शन कैपिटल में कर देता हूँ, बिकॉज हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं कि जो कमांड है वो हम लोग कैपिटल में लिखेंगे. हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. बिगिन ट्रांजैक्शन एंड देन अपडेट करेंगे, है ना हम लोग. तो पहले हम लोग अपडेट करेंगे एंड देन हम लोग उसको क्या करेंगे, रोल बैक करने की कोशिश करेंगे, है ना. सिर्फ मैं अपडेट कर रहा हूँ, कमिट नहीं कर रहा. तो अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय एज, है ना. एम्प्लॉय एज मुझे सेट करना है इज इक्वल टू 30, वेयर ई नेम, एम्प्लॉय का नाम क्या है, सैम. तो सैम का जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ एज. ठीक है. कुछ एरर है, चेक करते हैं क्या है. You have an error in SQL syntax. Wait a minute. Let me check what is it. ओके, तो हमने लगता है टेबल का नाम गलत लिख दिया है. टेबल यहाँ पे एम्प्लॉय और हमने एम्प्लॉय लिखा है. कोई बात नहीं. बिगिन ट्रांजैक्शन ओके. यहाँ एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय एज इज इक्वल टू 30, वेयर एम्प्लॉय नेम क्या एरर है. एरर
I try to update it, let employee age is equal to 30, where employee name equal to Sam. Okay, so it has been changed. Wait a second. This is working well in Workbench. I don't know what is issue that is coming up. So let me look at this. प्रशांत, सर ऊपर में प्रॉब्लम क्या था जो एरर आ रहा था? उसमें जो है we were not able to begin transaction due to some reason. मैं वही चेक कर रहा हूँ. So I'm in the process of checking. Let me find out. It was working well in Workbench. Okay. SQL. First, let me check. Okay. Yes, विशाल. सर जो एज लिखे हैं सर, एज इक्वल टू 30 और यहाँ सैम लिखे हैं, दोनों में कुछ अंतर नहीं लग रहा. ऊपर में आप कॉमा का यूज किए हैं, एज में नहीं किए हैं सर, शायद वहाँ से हो रहा. कहाँ बोल रहे हो? कॉमा? अच्छा, ये सर, पेयर ऑफ कोड्स बोल रहे हो क्या? या सर, एज में नहीं देखो, किए. एज जो है ना बाबू, एज वो इंटीजर वैल्यू है और ये कैरेक्टर वैल्यू है. ठीक है, तो कैरेक्टर वैल्यू क्या है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मशीन यानी कंप्यूटर जो है नंबर समझ लेता है. ठीक है, तो उसमें पेयर ऑफ कोड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैरेक्टर वैल्यू है. तो कैरेक्टर वैल्यू है, इसीलिए इसको पेयर ऑफ कोड्स में हम लोग रखते हैं. सैम इज अ वर्ड. और यहाँ पे तो हमने इसको अपडेट मनीष शंकर दोस्तों. सर दोनों के एक ही लाइन में लिखे ना हो सके कहीं हो जाए. नहीं, ट्रांजैक्शन के बाद ही see what is happening is कि यहाँ पे शायद जो मैक ओएस का जो ये सर्वर है, इसमें शायद ट्रांजैक्शन जो है कुछ इशू आ रहा है. बिकॉज इफ आई ट्राई अगेन, लेट्स से बिगिन, begin transaction. Yes, Ritu? बिगिन बड़ा कैपिटल है ना सर? क्या? बिगिन कैपिटल है ना? क्या कैपिटल है? बिगिन. अरे नहीं, अरे मैंने क्या, इतने टाइम से मैं यही बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैपिटल से अंतर नहीं पड़ता है. हम लोगों ने एसक्यूएल में सिर्फ एसक्यूएल के कमांड को अलग करने के लिए हम लोग यूजुअली उसको कैपिटल में लिखते हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैपिटल में रखो या स्मॉल में रखो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट एवरीथिंग इन द लाइन लाइक दिस आई सेइंग. बट आई थिंक ये विंडोज में, आई थिंक इट विल बी बेटर इफ आई यूज अ विंडोज सिस्टम टू एक्सप्लेन दिस, because database
okay. ई एज इक्वल टू इसको हम कर देते हैं 28 कर देते हैं स्क्वायर where employee name is Stan. Is creating a problem. So I think there is some problem with the ये जो टर्मिनल है, जैसे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली, क्योंकि हम पार्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट। तो मैंने तो करके नहीं देखा। I will try to explain this in a different system, maybe in a Windows system, क्योंकि एक तो ये चीज हमें देखना है और दूसरा हमें सीखना है the second thing that we have to learn is try and catch, right? तो हम लोग ट्राई कैच में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली मैं एक अपडेट करूंगा, ठीक है, और वो अपडेट है ना, मान लिया कि मैं एम्प्लॉय का सैलरी कर दे रहा हूँ लेट्स से 56 डिवाइडेड बाय 0 है ना। तो 56 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या है, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, तो एरर आ जाएगा। तो ये जो है हम अपने आप एसक्यूएल में सेट कर सकते हैं कि इफ देयर इज एरर तो फिर कोई अपडेट ना हो, और लेकिन अगर एरर नहीं है तो अपने आप अपडेट हो जाए। मतलब इफ देयर इज इनकरेक्ट वैल्यू दैट इज देयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टर ही आएगा है ना। अब इसका जूलिया का नाम अपडेट करके मैं रख दूं 229, तो अपने आप आ जाएगा कि ये मान लिया कि मैं एक ही कमांड में 2 इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इसकी सैलरी अपडेट हो जाए इनकी है ना 1,25,000 से 1,15,000, और जूलिया का चेंज करके मैं 229 कर दे रहा हूँ, तो वो अपडेट नहीं होगा, एक एरर आ जाना चाहिए ना। तो ये अपने आप हो जाता है ट्राई और कैच से। तो ये जो है अभी बिकॉज इन दिस terminal it is not working, maybe I'll take some other computer and try to execute those commands, right? So let us try some other I mean on Monday we will try to do. Okay, so Nityanand, Yash, Manishankar, Bablu, Khushbu, Samreen, Prashant, Saurabh, Aman, Suraj, Tahira, Priyanshu, Bittu, Kriti, Sadik, Ravi, Suraj, and Vishal, right? So we'll execute this command in Windows system in a SQL workbench, not in the command prompt, because मुझे एक particular line select करके execute करने में यहाँ पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो